Smiles are fat-free, reduce blood pressure, required no battery, absolutely cost-free. So keep smiling. Actually, I followed a diet, but it did not follow me back, so I unfollowed it. What? Me and my bed are perfect for each other, but my alarm clock keeps trying to break us up. You अंग्रेजी में जोक्स ना सुनाओ, हंसी कम आती है। तो सुनो, बैंक वाला लेडीज से पूछा, आपके पास कुछ रखने के लिए है जिस पर हम आपको लोन दे सके? मैडम, भाई बस हौसला रखो, मैं दे दूंगी वापस। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते पर हर वक्त दर्द मिलेगा। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते पर हर वक्त दर्द मिलेगा। मैं सोच रही हूँ इस रास्ते पर मेडिकल खोल लूँ, बहुत चलेगा। वाह, बनिया मॉडर्न, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली काम चालू। पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू किया और अब उनका भी काम करने में दिल नहीं लगता। एक पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और न्यूज़पेपर में क्या फ़र्क है? पठान बोला, भाई हम रेडियो में रोटियां थोड़ी ना लपेट सकते हैं। एक साहब डॉक्टर के पास गया पेट दर्द के इलाज के लिए। डॉक्टर ने कहा, ये लो 2 चमचा सुबह, 2 चमचा शाम, 2 चमचा रात को ले लेना। मरीज, डॉक्टर साहब रहने दे, मेरे यहाँ इतना चमचा नहीं है। बस करो सुनाना हंसी का ये अफसाना, क्योंकि हमारी ऑडियंस को है बैठाना और एंड तक है दिखाना बच्चों का कुछ कारनामा। रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, इससे आसान बनाया जाता है। प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो भी महर के रोने के बहाने मांगे। यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक़ के बहाने मांगे। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ड्रामा माई। और आपको बता दें कि ये ड्रामा स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हुआ था और 5th पोजीशन हासिल की थी। इसमें अदाकारी करने वाले स्टूडेंट्स की बहुत सताइश की गई थी और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का इनाम भी दिया गया था। तो आइए मिलकर देखते हैं ड्रामा माई, विच इज़ अ परफेक्ट मिक्स ऑफ इमोशन, थ्रिल एंड कॉमेडी। So let's welcome them with a big round of applause. यू से वेलकम है, तो दिल थाम के बैठिए। अब आप लोगों के सामने जो ड्रामा प्रेजेंट होगा, ड्रामे का नाम है माई, जिसे लिखा है नौशाद अंसारी ने। कट 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 पोक अलिफ जबरा, हाँ, अलिफ जरी, खड़ा बजरा, अलिफ जबरा, अलिफ जरी, खड़ा बजरा। इधर आ, इधर ये याद करके आते तू, चावल गेहूं आटा बाजरा ये याद करके आते तू। अलिफ जबर आ, अलिफ पेश। जरा सी आंख लगी तो मेरी नींद चौपट हो गई। समझ में नहीं आती घर है कि मदरसा। जाओ बच्चों, तुम सब घर जाओ और कल ये सबक याद करके आना। हाँ जाओ। सलामुअलैकुम। हाँ भाई, क्या कह रही थी तू? दिखता नहीं, जब मैं सोने जाती हूँ तभी शोर शराबा मचा के रख देती हो। भला बताओ, मैं शोर शराबा मचा रही हूँ? मेरा तो यहाँ
मर्दों वाली। ए कौन सी हरकत रही? हर्राफा 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 मुझे कह रही हो? ए हर्राफा, मेरे बेटे को अदाएं दिखा के फंसा ली। मैं नहीं दिखाती थी अदाएं उदाएं, वो खुद ही मेरे पीछे आते थे। चल, बड़ा आ गया था पीछे। चल, बड़ा आ गया था पीछे। मुंह देख लो, जैसे जहाजी बेवड़ा। तू देख तेरा मुंह, जैसे सड़क पताली। माई ओ माई। आ गए कव्वाल साहब, जाओ दरवाजा खोलो। तू मेरी सांस लगी हुई है, मुझ पे हुक्म चलाती है। चलो जा, खोल दरवाजा। अरे जरा सा खोल लोगी तो थक जाओगी क्या? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आए कमबख्त सलाम तो ले ले, आए कमबख्त सलाम तो ले ले, आए कमबख्त सलाम तो ले ले। बड़ी हसीन है ये शाम, सलाम ले लीजिए। फिरके में बढ़ गया इस्लाम, सलाम ले लीजिए। बड़ा डरा सहमा सा है मुसलमान, सलाम ले लीजिए। और लगता है सास और बहू में हुआ युद्ध घमासान, सलाम ले लीजिए। माँ की तरफ से बोले तो शौहर बेईमान, बीवी की तरफ से बोले तो जोरू का गुलाम। आए कमबख्त सलाम तो ले ले, आए कमबख्त सलाम तो ले ले, आए कमाए आए आए। अम्मा, ये वो मिठाई लायो, लो खा लो। ले जाके दे दे उसी को जो नई वाली अम्मा ले आया है। तू हट ले यहाँ से, कुत्ता कहीं का। क्या हुआ अम्मा, कितना भी नोट हो रही हो? मैं भी नोट हो रही हूँ, जा जाके पूछ उससे। क्या हुआ, कुछ बताओगी? मैं क्या बताऊँ, वो तो मेरी सांस लगी हुई है, मुझ पे हुक्म चलाती है। जा जाके पूछ उससे क्या तकलीफ है मेरे मदरसे से। ऐसा? उसकी ये मजाल। रुको, अभी ना उसकी पट्टे से चमड़े निकालता हूँ। तुम पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। छुड़ाना आना मत, तुम्हें ना छुड़ा छुड़ा के चढ़ा दिया है। सम्मो, सम्मो, सम्मो। ये वो कल्लू मिठाई वाला है ना, ताजी ताजी मिठाई बना रहा था, तुम्हारे लिए लाया हो, लो खा लो। ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खानी तुम्हारी अम्मा की फेंकी हुई मिठाई। बहुत मिठाई खाई मेरे माँ बाप के घर। ऐसा थोड़ी ना होता है, खाना तो पड़ेगा। चंदा मामू आएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे, खाना तो पड़ेगा। साहिब, ए साहिब, खानदान तेरा। अम्मा देख रही हो, मुझसे खानदान की बात कर रही है ये। कौन सी खानदान री? किस खानदान की बात कर रही है तू? हाँ तो सही है, मैं तो अलग खानदान की हुई। मेरे दादा न्यूयॉर्क में प्रोफेसर थे और मेरे अब्बा तो लंदन में पढ़ाते थे। वाह भाई, तू आई बड़ी लंदन अमेरिका वाली। अबे तेरा दादा मरा घास बाजार में, लबन है खाकशा में, उसकी कबर का मुँह यूं टेढ़ा। मैंने वहाँ के गुरगन से पूछा, भाई कबर का मुँह टेढ़ा क्यों है? बताने लगा छेड़ उठे, आती जाती लड़कियों को छेड़ते थे, मारने के बाद यूं टेढ़े हो गए। और तेरा बाप ना जेट की उसके बाहर पप्पड़ भेजता है। मेरे मुंह ना लग, वरना तेरा पूरा खानदान खोल दूंगा। अरे झुट्टे 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 हो तुम। तुमको कौन सा अल्लाह को मुंह दिखाने का है? तुम तो नोजपीस पहन के अल्लाह के पास जाओगे ना, मरोगे ना तो कीड़े निकलेंगे तुम्हारे मुंह से। तू क्या कोस रही है मेरे बच्चे को? ये बच्चा है। नहीं तो मैं तेरा बाप हूँ। निकाह नामा देख ले, जन्म पत्री देख ले, साहब छोटू कहते हैं लोग मुझे। छोटू? अगर तुम छोटू हो ना तो मैं अभी पैदा ही नहीं हुई। अबे नेवले की मुंह की, तेरा ना ये 7वां जन्म है। तेरे उम्र के तो चिल कौवे भी मर गए। अम्मा 500 की नोट पे गांधी जी के पीछे खड़ी है और बता रही है मैं भी पैदा ही नहीं हुई। और ज्यादा ना मुझसे बकवास ना करना, वरना से ठोसा मारूं ना, फसले आवाजें निकलेगी तेरी। हाँ मारो मारो, जान से मार डालो मुझे, मैं जीना ही नहीं चाहती है। ऐसे आदमी के साथ जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। मार डालो मुझे, मार डालो। अरे नहीं ना, लग जाएगा, मत दो ना, लग जाएगा। नहीं लग जाएगा। गोद ले ले कुत्ता बच्चा बाबू बेगैरत। हाँ तुम तो यही चाहती हो ना, ये मारे और मैं मर जाऊं, सुकून मिल जाए तुमको। तू है इसी लायक कि तुझे उठते बैठते कोड़े पड़े। अम्मा जरा हिसाब किताब में, वो मेरी बीवी है, मेरी शरीके हयात है, कोई हफ्सिया गुलाम थोड़ी जो तुम उसको हंटर या कोड़े मारने की बात कर रही हो। देख
देख लो कैसा बदल गया, खिला दी ना माजून, पिला दी ना गुट्टी, अब वो गुट्टी असर कर रही है, अब तो तू यही बोलेगा ना जनमुरीद, फंसा दी औरत। अम्मा देखो, मैं दिमाग में नोट ना करो, बता रहा हूँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ, हर जगह मेरा नाम खराब कर रखी हो। ए भला मैं क्या तेरा नाम खराब कर दी है? हाँ तो और क्या, कल वो तुम साइकिल से दूध लेने निकल गई, मोहल्ले की बुट्टी और तो को इकट्ठा करके कबड्डी खेल रही हो, ताल मार रही हो, मुँचों पे ताव दे रही हो। ए तो मेहमान आए थे, क्या करती? तो निकल गई साइकिल पे दूध लेने, और वो कबड्डी वाला तू कहाँ से देख लिया? अम्मा ये सामरी जादूगर की तरह हंसो मत, बुढ़ापे की हड्डी एक बार टूट गई ना तो जुड़ेगी नहीं। आ चल। ये लो मिठाई खाओ, ठंडा पानी पियो। अम्मा सर में तेल लगा दूं? हाँ लगा दे। अम्मा तुम्हारे सीने का दर्द कैसा है? अच्छा है, लेकिन दवाइयाँ खत्म हो गई है। तुम भी ना अम्मा हद करती हो, दवा खत्म होने से पहले 2-3 दिन पहले बताने का। ये दवा यहाँ नहीं मिलती, थाने में मिलती है। ए तो क्या हुआ, कल परसों जब तुझे टाइम मिले तो ला देना। अरे बस कर चला जा, बस कर। चलो अम्मा जाऊँ मैं? हाँ जा। ठीक है अम्मा जाऊँ मैं? हाँ जा। जाओ अम्मा, तुम भी सो जाओ, जाओ ना मैं। हाँ जा रे कुत्ता। अच्छा सुन, सब समझती हूँ मैं, ले जाके खिला दे उसको भी। मेरा गोलू गोलू अम्मा, मेरा मोटू मोटू अम्मा। हट ऐसे मनहूस। कालो ना लल्ला लल्ला कालो, लल्ला लल्ला कालो, लल्ला लल्ला कालो, कालो कालो। नहीं, मैं तो नागिन हूँ ना, मैं तो घटिया खानदान की हूँ, हट जाओ अब यहाँ से। अरे पगली, वो वाली नागिन नहीं, वो शायर लोग कहते ना, नागिन था चलना बलकाना लहराना, वो वाली नागिन। वरना प्रेम मोहल्ले में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। अल्लाह कसम, तब कटरीना कैफ दिखती हो तुम। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अबे तू पैदा क्यों हो गई मनहूस? तू ना ये फूल के लायक नहीं है, तुझे चाहिए लाठी। और ये तेरी नाक है ना जमूयत कैसी, किसी दिन ना नेजा घुसर के तोड़ दूंगा। मनहूस बताओ, आदमी क्या क्या अरमान सजा के आया था। कल हमारी शादी की सालगिरह है, किसी ढाबे पे जाएंगे, हमारे बच्चे के आने खुशियां पार्टी करेंगे, मगर नहीं, ये औरत तो सिर्फ फसाद आता है। सॉरी अल्लाह, सॉरी ना साहिब, एक बार हंस दो। अब इतना भी मत हंसो कि फेफड़ा बाहर आ जाए। देखो मुस्कुराती हुई तो कितनी अच्छी लगती है। सुनो ना सम्मो, तुम लोग लड़ा मत करो ना, तुम लोग लड़ते तो तुम टेंशन की वजह से मेरा सर दुखता है, ऐसा लगता है फट जाएगा। लाओ दबा दूं। हाँ दबा दोगी? देखिए पूछ लो, दबा दो। सम्मो हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे पूछ रहा तो बताओ ना। इतना इतना इतना, बहुत बहुत बहुत। और मेरी अम्मा से? अल्लाह, अरे बताओ ना। नाम मत लेना बुढ़िया का, सुबह 5 बजे से उठ जाती है। सम्मो ए बहू जरा पराठे बना दे। अरे पता नहीं कितने पराठे खाती है, और तो और पूरे गांव में घूम घूम के कहेगी कि मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। मैं नमाज पढ़ूंगी अपने लिए, नहीं पढ़ूंगी अपने लिए। तुम्हारी अम्मा ना मुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं समझी है। अरे पगली, अम्मा तुमको बेटी समझेगी तो मैं तुम्हारा भाई बन जाऊंगा ना। तुम अलग घर में टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा कर रही हो, और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि मेरी अम्मा तुम्हें सुबह उठने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए कहती है। मैंने सुना है सम्मो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो औरत बेनमाजी औरत के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ पता है, शुरू हो गई मौलाना गिरी, पता है मुझे। पता होने से कुछ नहीं होता ना मेरी जान, अमल करना पड़ता है, अमल। हाँ छोड़ो ये सब, सुनो ना साहिब। हाँ बोलो। मैं क्या कहती हूँ, वो मैं कह रही थी कि अरे पगली, अल्लाह कसम, जा जन्नत में तेरा घर बन गया घर, और इतने तेरे जेवर बना रहे जेवर। हाँ 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 छोड़ो ये सब, सुनो। वो मैं कह रही थी कि मेरी अम्मी का पुराना वाला घर है ना, वो खंडर खंडर नहीं हवेली है वो।
हाँ भाई, तुम्हारी अम्मा का तो हवेली रहेगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि हम वहीं शिफ्ट हो जाते ना। मत करो। मतलब तुम मुझे मेरी अम्मा से अलग होने के लिए कह रही हो? हाँ तो क्या हुआ, हम उनको खर्चा वर्चा भेजते रहेंगे। तुम्हें पता है सम्मू, जब मैं इतना सा था मेरे अब्बू हम लोग को छोड़ के चले गए थे। माई की उम्र भी थी, वो चाहती तो दूसरी शादी करती, उसको रिश्ते भी आए थे, लेकिन बुड्ढी ने बोली अब मेरी ये जिंदगी मेरी साहिब पे ले, और आज जब मैं उसका सहारा बनने के काबिल हुआ तो तुम मुझे उससे अलग होने के लिए कह रही हो। लेकिन आई एम सॉरी सम्मू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ये जिंदगी तुम्हारे लिए, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ ही मेरी जन्नत है, मेरी माँ ही मेरी जन्नत है, मेरी माँ ही मेरी जन्नत है। हाँ पता था, यही सब लेक्चर दोगे। छोड़ो, ये बताओ कल सुबह कितने बजे निकलना है? हाँ, हम यहाँ से सुबह 9 बजे निकलेंगे। और सुनो ना सम्मू, कल ना तुम अपना शादी वाला सरारा पहन लेना। हाँ तुम भी शादी वाला सूट पहनना। और हाँ, हाथ में मेहंदी लगा लेना। हाँ लगा लूंगी। लगा लेना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। हाँ हाँ लगा लूंगी। अच्छा इसका माइक इसके ऊपर से जाएगा, माइक पे से जाएगा, जल्दी कर। इसका मेकअप अभी नहीं। आए 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 अल्लाह, अरे अल्लाह रे, आए आए हाय, अरे अल्लाह रे, उठा ले रे मालिक, अरे अल्लाह रे, अरे साहिब, अरे साहिब, अरे कहाँ मर गया रे कुत्ता, अरे साहिब, अरे अल्लाह रे, अरे उठा रे रे अल्लाह रे, अरे अल्लाह, आए आए, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, हेलो हाँ माँ, आया। माँ, अम्मा, अम्मा, अरे अल्लाह रे, अरे साहिब, अरे मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है रे अल्लाह, ए मैं नहीं बचूंगी रे, मेरा सर फट जाएगा रे अल्लाह रे। क्या अम्मा खुद भी बकवास कर रही हो? आए, अरे अल्लाह रे, मैं नहीं बचूंगी रे अल्लाह, आए अल्लाह, रुको, मैं कुछ करता हूँ। अरे अल्लाह रे, आए, अरे अल्लाह रे, सम्मो, अरे रे मालिक, आए, आए रे, सम्मो, मेरा सर, अरे अल्लाह रे, देखो मैं रेडी हो गई। हाँ हाँ, सुनो ना सम्मो, माई की जरा तबीयत सही नहीं है, मैं दवा लेके आता हूँ, फिर अपन चलते हैं जहाँ चलना है। पता था, ये मनहूस बुढ़िया कुछ ना कुछ 4 घंटा लगाएगी जरूर। अरे मर भी नहीं जाती कि सुकून मिल जाए। अरे बहू, मैं क्या 4 घंटा लगाती रे, ए बहू तू जा रे, तुझे जाना है रे अल्लाह, वो एकदम तमीज रहना बता रहा हूँ, बिल्कुल बदतमीजी नहीं करना, आखिर वो मेरी माँ है। अरे हाँ पता है, ये माँ से इतना प्यार से तो मुझसे शादी क्यों किया? माँ से कर लेते ना। क्या बोली? बोलो ये हट्टा। क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? छोड़ो, वो क्या तो बात है, उसको छोड़ो। मत चले, आजा पहुंच गो मनु। अब क्या चुप हो जा करिए बुढ़िया। रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ। अरे मेरी सम्मा, अरे मेरी बेटिया को बचाओ,
चल हेलो, इसको निकालने का भी रहेगा। हाँ यार मुनव्वर, ये पुलिस वाले मेरी माँ को मारेंगे तो नहीं ना यार? कुछ दिन का रिमांड तो लगेगा। दरअसल भैया ये जो भाभी चिट्ठी लिख के मरी है ना खाला के नाम, वो बड़ी गड़बड़ कर रही है। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे? मेरी माँ ने तो कुछ किया भी नहीं है। यार मुनव्वर, तेरी तो बड़ी पहचान होगी ना पुलिस वालों में, कुछ तो रास्ता होगा। है रास्ता, लेकिन पैसा लगेगा। हाँ तो दूंगा, जितना पैसा लगेगा उतना दूंगा, मेरा सब कुछ बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। लेकिन यार मुनव्वर, ये पुलिस वाले मेरी माँ को मारना नहीं चाहिए बस। मेरे पहचान के वकील है, मेरे फुप्पा ही है, मैं उनसे बात करता हूँ। कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। यार भैया तेरा मोबाइल दे दो, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। सर ओ सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फुप्पा। वो पानी नहीं है वो सर, पानी। हेलो, रुकावट के लिए खेद है, माइक बंद है। वकील का माइक चालू करो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? अरे फुप्पा मैं बोल रहा हूँ, मुनव्वर मुनव्वर। कौन मुनव्वर? अरे फुप्पा मैं बोल रहा हूँ, मुनक्का मुनक्का मुनव्वर। अबे जहन्नमी कीड़े, हेलो, क्यों बोल रहा है तू और कहाँ से बोल रहा है? अरे फुप्पा वो मेरा दोस्त है ना साहिब, उसके घर पे एक मसला हो गया है। असला मसला छोड़, पहले ये बता मेरी एसी कहाँ है? अरे वही तो बोल रहा हूँ ना फुप्पा, तुम मेरे दोस्त साहिब के घर पे आ जाओ, हमारी एसी का क्या है वहीं देख लेते हैं। ठीक है, तू वहीं पर रुक, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है फुप्पा, आओ आओ। हाँ यार भैया फुप्पा आ रहे हैं, उनसे मेरा जरा हिसाब किताब बाकी है, जब आवाज़ दूँ तब आना, समझ गया ना भैया? जा भैया। ठीक है, जा भैया जा, लगाएंगे ना बाद में। जा भैया। पी हुई है, पी हुई है। नहीं उसको देना। अरे मेरे को पानी, मेरा पानी ले रही है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पा, आओ आओ। आना जाना छोड़, पहले ये बता मेरी एसी कहाँ है? अरे वो तो मैं बेच दिया। तेरे बाप की एसी थी जो बेच दिया। रुक जा मनहूस, रुक जा वरना कसम खुदा की कोई चीज फेंक के मार दूंगा साले। ए पकड़ रुक। अरे फुप्पा रुको, मेरी बात तो सुनो। रुक जा, रुक। अरे खा के भैंसा हो गया, नहीं पकड़ पाया, कसम खुदा की बता रही हूँ, तेरी सैलरी काट लूंगा मनहूस। पकड़ रुक। आ गया डुक्कर हाथ में, अब बता मेरी एसी कहाँ है? अरे फुप्पा वो बोला ना मैं बेच दिया। तो पैसे दे। अरे फुप्पा वो मैं गरीबों में दान कर दिया। अबे तेरी माँ की नाक नोचू कुत्ता साले, तू लोगों की कफन बेच के खाने वाला दानी बना है। जाने तो मर जाएगा वो। अरे तू नहीं जानता है बेटा, ये ऐसे नहीं मरेगा, ये बहुत मोटी चमड़ी का है। इसका बाप चुन्ने खा कुत्ते की चर्बी निकाल के डालडे घी के डिब्बे में डाल के बेच रिया था, पकड़ा गया, जमानत लिया, फिर मैं केस लड़ा उसका। ये फुफुंदी वाला कीड़ा मर्डर केस में अंदर गया, इसका भी केस लड़ा, बाइज्जत बरी कराया, वो भी डुबाऊ खाते में गया, ऊपर से मेरी एसी बेच दिया मनहूस। जाने तो फुप्पा, जो होना तो हो गया। अरे जाने देने की बात नहीं है बेटा, इसका दादा मंगरू खां इसकी छोटी बुआ को दिखा के बड़ी बुआ से निकाह करा दिया मेरा। अब भला बताओ भाई कि एक
आदमी तस्वूर किया है रुमाली रोटी की, पर जब घूंघट उठा के देखा तो नसीब में आया अफगानी पराठा, वो भी आधा कच्चा आधा पक्का। पप्पा, मैं आपको यहाँ किसी दूसरी गरज से बुलाया था, सुन लेते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती आपकी। आओ बैठो। जाओ भाई मुनव्वर, पप्पा के लिए चाय वाय ले आओ। हाँ भाई साहिब, क्या मसला है तेरा? मियाँ, तुम मेरे सर पे खड़े रहोगे? बैठ जाओ। हाँ हाँ साहिब, बोल। वाह, कल मेरी शादी की सालगिरह थी। मैं अपनी बीवी के साथ घूमने जाने वाला था, अचानक से माई की तबीयत खराब हो गई। ये माई कौन है? माई? हेलो हेलो हेलो। माई मेरी माँ है, मैं उसे प्यार से माई बुलाता हूँ। अच्छा, शादी को कितना साल हुआ? हाँ, यही कोई 2 साल। अच्छा मियाँ, लिखो 2 साल हुआ। हाँ। क्या मसला है भाई? पेन लाना भूल गया। देखो, अंदर कुछ पहन के आए हो के वो भी भूल गए। ये लो। हाँ साहिब, बच्चे बच्चे हैं? नहीं, मैं बाप बनूंगा, यही सोचकर खुद में ही खुश रहता था, लेकिन सब बर्बाद कर दिया उसने। अभी नहीं है, मेरे सारे ख्वाब, मेरे सारे अरमान मेरी आंखों से बह निकले। मेरा बच्चा बेकफनी दफन हो गया, वो भी इतनी भयानक मौत, इतनी भयानक मौत। और ऊपर से ये पुलिस वाले मेरी माई को गिरफ्तार कर ले गए। मैं पूछता हूँ वकील साहब, ये कैसा कानून है कि एक औरत अपने गुस्से में आकर आत्महत्या कर ले, आग लगा ले, तो उसके शौहर के पूरे खानदान वालों को जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के। तो उस खानदान वालों की जिंदगी खराब कर दी जाती है, उसके शौहर की मिट्टी पलीत कर दी जाती है। मैं पूछता हूँ वकील साहब, ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है? सबर करो साहिब। दरअसल पहले जमाने में औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो कहीं उनके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो कुछ दानिशमंदों ने औरतों के हक में कानून बनाए ताकि उनके हुकूक पामाल ना हो और उन्हें पैरों तले रौंगा ना जाए। पर जब पावर औरतों को मिली, तो सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन है कुछ नामुराद औरतें जो अपने शौहर को नाच नचाने लगी। इसमें ना कानून की गलती है, ना कानून बनाने वाले की, इसमें गलती है परवरिश की। क्योंकि जब पावर मर्दों के हाथ में थी, तो जिस मर्द को अच्छी तरबियत मिली हो, उसने उस दौर में भी औरतों की इज्जत की। पर है कुछ कमजात औरतें जो अपने शौहर को दबाने लगी। ऐसे ऐसे केस सामने आए कि औरत ने अपने शौहर को काट के ड्रम में भर दिया, तो कहीं सूटकेस में भर दिया। अगर तुम्हारा निबाह किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो अलग हो जाओ। क्यों अपनी जान दे रही हो? क्यों किसी की जान ले रही हो? अलहायदा हो जाओ, क्योंकि तुम्हें सरिया कानून ने भी हक दिया है और कानून ने भी अरे सॉरी, गलती हो गई। तू इंसान का बच्चा है या गलती का बच्चा है? कितनी गलती होती है तुझसे? अरे सॉरी पुप्पा, बोला ना गलती हो गई। यार मुनव्वर, उठा ले जाओ, ये उठा ले जाओ। आप पुप्पा बैठो यहाँ और पानी ले आओ। हाँ भाई साहिब, वो चिट्ठी लिखने की वजह से केस बहुत मजबूत हो गया है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ पुप्पा। तू अपना मुंह बंद रख। यार मुनव्वर, अंदर जाओ, अंदर जाओ।
हाँ, वो चिट्ठी लिखने की वजह से केस बहुत मजबूत हो गया है। रिमांड तुड़वाने के लिए पुलिस वालों को खरीदना पड़ेगा, पैसा लगेगा। हाँ तो दूंगा ना पुप्पा। चल ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ। अगर कुछ रहेगा तो ऑफिस पे बुला लूंगा। चल, और हाँ, अगर तू हक पे है तो इंशाल्लाह तेरी माई को छुड़ा लूंगा। चल मियाँ, तुम क्या दावत खा के आओगे? तो चलो। आराम सर। बेजान छोड़ेगा। रुक जा। कौन कौन है? कौन है यहाँ पे? मैं पूछता हूँ कौन है वो? कौन है यहाँ पे? कौन है तुम? साहिब, कौन कौन? मैं तुम्हारी सम्मो सम्मो तो मर चुकी है। हाँ साहिब, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के खातिर वापस आई हूँ। प्यार? झूठ बोलती हो तुम अगर मुझसे प्यार करती तो इतनी घिनौनी हरकत नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ जेल के सामने पीछे। सम्मो सम्मो, तुम जीते जी भी तो जीते जी, मरने के बाद भी नहीं बदली। तुम्हारा एक घमंड, तुम्हारा एक तकब्बुर, जिसकी वजह से मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। नहीं साहिब, ऐसा मत कहो। देखो, मैं तुम्हारे प्यार के खातिर तुमको कितना भयानक ख्वाब था, लेकिन मुआशरे में ऐसा होता है, हो रहा है, और ये मेरे घर में भी हो सकता था। नहीं नहीं, मैं तो माई हूँ, मैं तो माँ हूँ। मैं कैसे होने दे सकती हूँ अपने घर में? नहीं, मैं बदलूंगी, मैं साथ से माँ बनूंगी, मैं बहू को बेटी बनाऊंगी, मैं बदलूंगी, मैं बदलूंगी। सम्मो!
हाँ माँ क्या हुआ? तेरा नाम सम्मू है? निकल यहाँ से। सम्मू, अरे सम्मू क्या है? पगली 9 बज गए, कब जाएगी? जल्दी जा। ए नहीं है, शाम में तुम दोनों की शादी की सालगिरह का प्रोग्राम रखी हूँ। जा जा जल्दी जाके वापिस आ, सबको बुलाई हूँ। तेरी अम्मा, तेरी भाऊजी, तेरी बुआ, सबको बुलाई हूँ। जा जा जल्दी जा। पराठे बना दूं, खा लो फिर जाऊं। ए नहीं, आज से पराठे मैं बनाऊंगी। अरे यार ये साबुन न्योले में दोस्ती कैसे हो गई? इसके समझ में तो नहीं आया, लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है। सास अगर माँ बन जाए, बहू अगर बेटी बन जाए तो ये सारे फसाद खत्म हो जाएंगे। कट